देख नहीं रहे हम कचरा फेंक रहे हैं। तो ये बताइए, ये जगह आपको कचरा फेंकने वाला लग रहा है? तो क्या इसको हम अपने घर में रखें कि पड़ोसी के घर में फेंके? अरे तो क्या जहाँ जगह मिलेगा वही ना फेंकेगा, जिसको मन में आता है वही ज्ञान बांट कर चला जाता है। अरे रे भाई साहब, आप तो फिजूल में एकदम गर्म हो रहे हैं। बताइए, हम लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं? नहीं तो हम लोग तो बस आपको सलाह दे रहे हैं कि कचरे को ना पड़ोसी के घर में फेंके ना अपने घर में रखें। कचरे को तो कूड़ेदान में ही फेंके। और देखिए इधर अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो कूड़ादान होता है वो मुख्यतः जो कि हम लोग रोजाना प्रयोग में लाते हैं, दो प्रकार का होता है रंग के आधार पे। पहला नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का। पहला नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का। इस रंग का हरे रंग का और एक ये नीले रंग का होता है। तो इसके पीछे पता है बच्चों एक खास उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार का कचरा उसके अंदर डाला जाएगा। अब कचरा भी दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। किस किस प्रकार का होता है कोई बता सकता है? किस किस प्रकार का कोई बता सकता है? पहला सूखा कचरा और गीला कचरा। गीला कचरा, बिल्कुल सही। देखो मेरे भाई ने बता दिया कि पहला सूखा कचरा होता है और दूसरा होता है गीला कचरा। तो जो हरे रंग का कूड़ादान होता है उसमें किस प्रकार का जाता है बाबू? सूखा कचरा। बिल्कुल सही। हरे रंग में नहीं गलत बोल दिया आपने। हरे रंग में गीला कचरा जाता है और नीले रंग का जो कूड़ादान होता है उसमें सूखा कचरा जाता है। तो बताइए आप लोग कितने प्रकार का कूड़ेदान होता है मुख्य रूप से? दो प्रकार का। कौन कौन सा? बिल्कुल, हरे रंग में कैसा कचरा डालते हैं? गीला कचरा। और नीले वाले में? बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा, आपको पता है कि जो आप चॉकलेट कुरकुरे खाते हैं तो खाकर वहीं पे फेंक देते हैं, पर ये तो फेंकना नहीं, उसको कहाँ रखना है? डस्टबिन में। डस्टबिन में। अगर आप जा रहे हैं दुकान से, अगर आपको रास्ते में कूड़ेदान नहीं दिखता है तो उसको बैग में या पॉकेट में रख ले, और जब आपको कूड़ेदान दिखे तो कहाँ डालना है? कूड़ेदान में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग कुरकुरे, लेज और चॉकलेट खाते हैं वो कैसा कचरे के अंदर आएगा? उसे कैसा कचरा बोलेंगे? सूखा कचरा बोलेंगे। और उसे किस रंग के कूड़ेदान में डालेंगे? बिल्कुल, नीले रंग के कूड़ेदान में हम लोग डालेंगे। और उसके बाद आप लोगों को एक और बात बता दूं मैं। देखिए अभी बारिश का मौसम है, आप सड़क से गुजरिएगा तो देखिएगा कैसी गंध आती है। तो ये गंध किस कारण से आती है पता है? कूड़े के कारण आती है, जो कूड़ा सड़ता है वहाँ पे। इसलिए कूड़े को कूड़ेदान में फेंके कि रोजाना जो हमारे कर्मचारी भाई आते हैं पटना वो लेके जाए। और देखिए इससे एक तरह तरह की बीमारियां होती है, मैं बता देता हूँ। आप खाते हैं तो मक्खी वगैरह लगती है कि नहीं लगती? अभी देखिए इसके सर पे अभी मक्खी लग रही है, बताइए। तो जो खाते हैं तो मक्खी लगती, तो मक्खी कहाँ से आती है? वो पहले कचरे पे जाके बैठती है और खुद को दूषित करती है, फिर हमारे खाने को दूषित करती है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती है और मुख्य रूप से पेट की बीमारियां होती है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी होती है। इसलिए इन सब से बचाव के कारण हमें खुले में कचरा फेंकने से बचना है और हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है, समझे? और दूसरी बात, एक और बात है कि जो हमारे कर्मचारी भाई आते हैं सुबह में कचरा उठाने के लिए, चलिए इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, एक मतलब अलग अलग विषय पढ़ते होंगे, हिंदी पढ़ते होंगे, विज्ञान पढ़ते होंगे, सोशल साइंस पढ़ते होंगे, अंग्रेजी पढ़ते होंगे। तो अगर आप घर पे रहते हैं तो अलग अलग जगह अगर किताब लीजिएगा और रूटीन में अगर लिखा हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी की किताब लानी है तो आप लोग को समस्या होगी कि नहीं होगी लाने में? अगर एक बेड पे रखा हुआ है, एक उधर रखा हुआ है, एक बरामदे में रखा हुआ है तो इसलिए हम लोग एक जगह, उसको स्टडी सेल्फ कहते हैं, एक जगह पे हम लोग रखते हैं किताबों को ताकि हम लोगों को सुविधा हो। रूटीन की जो चीजें हैं, जो किताबें ले जानी है हमें विद्यालय में, उसमें सुविधा हो। इसी वजह से इसी का उदाहरण लेते हुए हम समझते हैं कि अगर कूड़ेदान में हम नहीं फेंकेंगे तो इतना तो हमने समझ लिया कि बीमारियां होती है, तरह तरह की चीजें होती है। तो जब कर्मचारी भाई आते हैं उन्हें बताइए सिर्फ यहीं से कचरा उठाने में अगर 2 घंटा लग जाएगा तो कितनी परेशानी होगी? सभी जगह का कचरा नहीं उठ पाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए उनकी सुविधा हेतु भी और खुद को भी सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग कूड़ेदान में ही फेंकना है। तो समझ गए आप लोग? तो आइए इसी बात पे हम लोग एक संकल्प लेते हैं। आइए हाथ बढ़ाइए आप सभी, हाथ बढ़ाइए कि यदि स्वच्छता हमारी आदत बन जाए, जोर से बोलो,
यदि स्वच्छता हमारी आदत बन जाए तो हमारा भारत स्वच्छ बन जाए।